अच्छा, एक और मेरा आपसे ये सवाल ये था कि इस ड्रामे से जो है हमारे यूथ के लिए क्या मैसेज है? देखें, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा कि ये ड्रामा जो है वो हमारी इस्लामिक कल्चर को और वैल्यूज़ को जो है वो बता रहा है, जो कि हमारी जनरेशन को सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सिर्फ मूवीज़ के अंदर ये देखते हैं कि रोमांस है, एक्शन है, रोमांस है, एक्शन है, ठीक है। ये ड्रामा हमें सारी चीज़ें बताता है। इस ड्रामे के अंदर प्यार मोहब्बत भी है, रोमांस भी है, लेकिन उसका एक अपना पार्ट है। जिहाद का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, जो अल्लाह ताला की राह में। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब मैं आपको अपने लिए बताऊं तो ये ड्रामा देख के मेरा ईमान ताज़ा हो गया। वाह! कि मैं देखता हूं कि इसके अंदर लोगों के अंदर कितनी चाहत थी कि वो शहीद हो जाए अल्लाह ताला की राह में। उनकी तलवार उठती थी, वो अल्लाह अकबर कहते थे। इस ड्रामे के अंदर नमाज़ पढ़ते हुए दिखाई है। इस ड्रामे के अंदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने का तरीका दिखाया है कि किस तरह वो लोग इस रास्ते के ऊपर चल पड़े। रास्ते में इतनी सारी मुश्किलात आई, इतने सारे जो है वो ऑब्स्टेकल्स आए, लेकिन वो लोग हर चीज़ के बावजूद जो है वो अल्लाह ताला के दिए हुए, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए रास्ते के ऊपर चलते रहे, यहाँ तक कि कितने सारे लोग इसके अंदर शहीद होते चले गए। तो हमारी जनरेशन भी इससे यही मैसेज ले रही है कि हमें जो है वो अल्लाह ताला के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी चाहिए और हर हाल के अंदर जो है उसका शुक्र अदा करना चाहिए, और कभी भी जो है वो डेविएट नहीं होना अपनी पाथ से। जो अल्लाह ताला ने हमें पाथ दी है उससे हमें कभी भी डेविएट नहीं होना। अच्छा मुसव्वब भाई, मैंने एक चीज़ और देखी है, आप भी इस चीज़ को एग्री करेंगे कि इस बात कि इस ड्रामे के अंदर अदब बहुत दिखाया है। मैंने जब देखा इस ड्रामे को, और ड्रामे के अंदर जो बच्चों का रिस्पेक्ट, जो कि अगर किसी मिशन के लिए या किसी बात के लिए जा रहे होते हैं तो वो देखा जा रहा होता है कि अपने पेरेंट्स के हाथ जो है दस्ताबोसी कर रहे होते हैं, हाथ चूम रहे होते हैं। जब मिशन से कंप्लीट होके जब वापस आ रहे होते हैं तो अपने वालिदैन मोहतरम के फिर जो है ना दस्ताबोसी कर रहे होते हैं। इवन मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि नाज़रीन, जो दस्तरखान के रूल्स हैं, मुसव्वब भाई आपने भी देखा होगा, जो जिस तरह हम लोग दस्तरखान पे बैठते हैं और दस्तरखान में जो हमारे बड़े बैठते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा एक, मैं ये कहता हूँ कि ये हमारी जनरेशन के लिए, जो इस वक्त जनरेशन हमारी, जो हमारे बच्चे हैं छोटे, इनको ये दिखाया जाए। मैंने एक अभी रिसेंटली जो है वो हमारे बहुत अच्छे प्रोफेसर साहब कासिम अली शाह साहब का वीडियो देखा, तो उन्होंने भी ये बात बोली थी कि यार इसमें जो एक चीज़ दिखाई गई है ना, रिस्पेक्ट, वो वाकई, और इसके जो डायलॉग्स हैं वो वाकई ऐसा लगता है कि एक स्टेटमेंट है, लोगों को स्टेटमेंट दी जाती है, उसको वो फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा मुसव्वब भाई, मेरा आपसे एक सवाल जो कि मैं पूछना चाह रहा था कि जब मैंने पहली वीडियो आपकी देखी, फेसबुक के ऊपर आपकी वीडियो जो है वो वायरल हुई, जिसने हज़ारों लाखों लोगों ने आपको वो वीडियो देखा, वीडियो पसंद की और शेयर किया, वो वीडियो जब मैंने देखा तो मुझे वाकई ऐसा लगा कि ऐसा लगता है कि कराची के अंदर इर्तुगरुल भाई मौजूद हैं और उन्होंने वीडियो बना के शेयर कर दिया। नो डाउट आपने वीडियो बहुत प्यारा बनाया, जिसके अंदर आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, और फिर आपका वो एक्शन वाला वीडियो, जिसमें आपने एक जो है वो एक्शन का वीडियो लिया, जो कुल्हाड़ी से आपने एक किसी बंदे को आपने हिट किया था और वो गिरा। नो डाउट बहुत प्यारी आपने वीडियो बनाई थी, तो उसका मकसद क्या था? देखें, ये जब मैंने ड्रामा देखा तो इस ड्रामे से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये ड्रामा अभी रिसेंटली जो है वो लॉकडाउन के अंदर ही जो है वो पीटीवी के ऊपर जो है वो ऑन एयर किया गया है, लेकिन इससे काफ़ी टाइम पहले से लोग मुझे अक्सर मेरे पेज के ऊपर मैसेज करते हैं और जो है वो कमेंट करते हैं कि आपकी जो है वो शक्ल है वो काफ़ी इनसे मिलती है, आपके जो है वो इर्तुगरुल की आप कॉपी हैं और ये वो काफ़ी रिजेंबल करते हैं आपसे। तो मैं अक्सर जो है वो देखता था गूगल के ऊपर कि हाँ सही कहते हैं, तो इसके ऊपर मैं अक्सर सोचता था कोई ना कोई वीडियो बनाऊं, लेकिन समझ नहीं आता था कभी। लेकिन जब अब फाइनली मैंने इसको देखना स्टार्ट किया और जब पीटीवी के ऊपर ये आया था और मैंने देखना स्टार्ट किया इसको, तो भाई फिर मुझे बहुत पसंद आया ये ड्रामा। और स्पेशली पसंद आने की दो बड़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट वजह थी। वीडियो बनाने की भी पीछे जो है वो दो वजहें थी कि एक तो जो है वो मेरी शक्ल उससे जो है वो काफ़ी रिजेंबल करती है, बहुत ज़्यादा मिलती है जी, और दूसरी जो है वो चीज़ ये थी इंपॉर्टेंट कि ये हमारी इस्लामिक हिस्ट्री को जो है वो एक्सप्लेन करता है ड्रामा। तो दोनों जो है वो मेरी जो अट्रैक्शन थी इस ड्रामे के अगेंस्ट वो यही थी कि मेरी शक्ल का उससे मिलना और जो है वो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री को जो है वो बहुत अच्छे से दिखा रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो होनी चाहिए, तो फिर मैंने जो है वो वीडियो प्लान की और वीडियो बनाई जो कि वायरल हो गई, आपने देखा। अच्छा, मैंने उस वक्त ये भी देखा है कि इस वीडियो के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, इन कैरेक्टर्स के बारे में आप क्या कहना चाहिए? जैसे मैंने देखा दाढ़ी का एक जो है वो पूरा दाढ़ी के अंदर और इमामा वगैरह पहनते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या सोचते हैं? इसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ सिखा रहा है ये हमारी जनरेशन को कि अब देखें बॉलीवुड मूवी आती है कोई भी एक्टर है, कोई भी जो एक्टर्स होते हैं वो जिस तरह का बियर्ड स्टाइल रखते हैं, हेयर स्टाइल रखते हैं, लोग इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट करते हैं। इस ड्रामे ने भी दुनिया में पूरी धूम मचाई हुई है, तो लोगों के अंदर जो है वो
एक शौक, एक जज्बा पैदा हो गया कि लोग इसकी तरह अपने आप को ड्रेस करने लगे। लोगों ने जो है वो काफ़ी सारे लोगों ने दाढ़ी रखना स्टार्ट कर दिया। हाँ, तो देखें ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो सुन्नत को अपनाने लगे लोग, कि इतना अच्छा, मतलब ये एक अच्छा फ़ैसला साबित हुआ इमरान खान साहब का कि उन्होंने इस ड्रामे को ऑन किया, जिसकी वजह से लोग इस्लामिक वैल्यूज़ की तरफ जो है वो रुख कर लिया। उन्होंने दाढ़ी भी रखना स्टार्ट कर दिया, आदाब भी सीख रहे हैं उनके, ज़मीन पे बैठ के वो खाना खा रहे होते हैं, उनके बच्चे खाना खा रहे होते हैं, अल्लाह का नाम लेके जो है वो दुआ कर रहे होते हैं, हर चीज़ के ऊपर जो है वो कंसल्ट करते हैं अपने बुज़ुर्गों से कि इस मामले को किस तरह हैंडल करना चाहिए, इस मामले को किस तरह हैंडल करना चाहिए। मतलब हर स्टेप के ऊपर जो है वो इसमें अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो इताअत दिखाई जा रही होती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का रेफरेंस दिया जा रहा होता है। ये सबसे बड़ी जो है वो पॉजिटिव पॉइंट है इस ड्रामे के। अच्छा मुसव्वब भाई, आपने ये ड्रामा कितना देख लिया? देखें, मैंने जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था और मुझे पता चला कि जो है वो पीटीवी के ऊपर ये ड्रामा आने लगा है, तो फिर मैंने पीटीवी के यूट्यूब चैनल पे उस वक्त तकरीबन 8-9 किस्तें इसकी जो है वो अपलोड हुई थी। मैंने वो एक ही दिन के अंदर देख ली, पहली एपिसोड देखी, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया वहाँ पर, तो मैंने उसी दिन जो है वो 8-10 एपिसोड जो थी वो उसकी वो मैंने देख ली। इसके बाद फिर मैंने जो है वो नेटफ्लिक्स पे इसको कंटिन्यू कर दिया और तकरीबन अभी आज के दिन की मैं बात करूँ तो मैं चौथा सीज़न स्टार्ट कर चुका हूँ इसका। मुझे लगता है 1-2 हफ्ते के अंदर मैंने ये 5 सीज़न कंप्लीट कर देने हैं। तो कोई ऐसा चौथे सीज़न में ऐसा क्या चीज़ हो गई है इंटरेस्ट, ताकि लोग वहाँ तक के ज़रूर देखें? देखें, मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, अगर डिटेल में मैंने बता दिया तो फिर लोगों का जो है वो इंटरेस्ट शायद कम हो जाए। तो लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा वो लाजमी इसको देखें। और ये ड्रामा, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, एक्शन इसके अंदर है, सस्पेंस इसके अंदर है, और हमारे इस्लामिक वैल्यूज़ इसके अंदर दिखाई गई हैं, इसमें जो है वो हर चीज़ दिखाई गई है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो जिहाद का जज्बा है, अल्लाह अकबर की जो इसके अंदर आवाज़ें आती हैं, तो ये एक जो है वो बहुत बेस्ट चीज़ है। आप इसको, मैं बोलता हूँ जिन्होंने नहीं देखा वो इसकी एक एपिसोड देखें, ये ड्रामा खुद आपको जो है वो आगे तक लेके चला जाएगा। और इसके अंदर एक और चीज़ ये है कि हम बॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं, हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं, ये सारी चीज़ों के अंदर हम लगे रहते हैं। तो जब हम सारी चीज़ें देख ही रहे हैं तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसके अंदर एक्शन भी दिखाया जा रहा है, सब कुछ दिखाया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ और मैं रेकमेंड करूँगा कि भाई सब इस ड्रामे को देखें। वाह क्या बात है। नाज़रीन देख रहे हैं कि हमारे दरमियान मुस्तफ़ा भाई मौजूद हैं, और मुस्तफ़ा भाई तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने कीमती लम्हात में से जो है वो बहुत शुक्रिया हमारे लिए, हमारे सफ़र-ए-यात के लिए जो है वो टाइम निकाला। देखिए सफ़र-ए-यात बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि एक इस्लामिक प्रोग्राम है जो कि इस्लामिक स्टडी के ऊपर बात कर रहा है। बट अभी कुछ दिनों से जो है हमने एक इंटरव्यू के जो है ना वो स्टार्ट लिया है, जो कि हमारी काविश है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कामयाब करे इस मामले के अंदर, इन सारे एपिसोड्स को लेकर। और मुस्तफ़ा भाई का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो नाज़रीन, जो मुस्तफ़ा भाई का जो पेज है, मुस्तफ़ा हनीफ़ के नाम से एक फ़ेसबुक के ऊपर पेज है, और मुस्तफ़ा भाई की जो मसरूफ़ियात जो हैं वो भी इस पे आपको नज़र आएगी। मुस्तफ़ा भाई ने और भी जो कि वीडियोस आपको नज़र आएंगे, वीलॉगर्स इनके जो हैं बड़े मशहूर हैं, इनके फॉलोवर्स काफ़ी सारे हैं, तो आप भी विज़िट करें इसके अंदर। और जिस तरह मैंने इनसे रब्ता किया, इनसे विज़िट और वो इनकी पेज को भी मैंने विज़िट किया और मैंने इनसे टाइम लिया, तो उन्होंने, मुस्तफ़ा भाई ने हमारे लिए टाइम निकाला। और नाज़रीन एक और चीज़ बताता चलूँ कि हमारा जो चैनल है सफ़र-ए-यात, इसको भी आप लाइक करें, इसको भी शेयर करें, और फेसबुक के ऊपर पेज बना हुआ हमारा, उसको भी आप इंशाल्लाह पसंद करेंगे। और यूट्यूब के ऊपर जो है वो हमारे जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स देखने वाले हैं उन्हें भी चाहिए कि हमारे इस वीडियो को भी आगे से शेयर करें। इंशाल्लाह फिर एक नए प्रोग्राम, एक नए एपिसोड के साथ और एक नई हस्ती और एक यानी कि मेहमान के साथ मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।